तो हम यहाँ कन्वर्जेंस की जो थ्योरम्स हैं वो करेंगे। कन्वर्जेंस थ्योरम, कोई दूरी सदिश एक्स डी है, एक्स डी में अनुक्रम कोई एक्स एन अनुक्रम है जो एक्स को अभिसृत होती है, लिमिट इसकी एक्स है। तो अपन ने बताना है कि उसका जो उपानुक्रम है सबसीक्वेंस, उसकी भी क्या होगी, सीमा एक्स होगी, वो भी एक्स को अभिसृत। अपने को ये दिया हुआ है कि अपन को दिया हुआ है कि एक्स एन एक्स को अभिसृत होती है, अपने को बताना है कि इसका अनुक्रम अगर एक्स बी एन है ना, एक्स एन के है, वो क्या होगा, एक्स को अभिसृत होगी। तो यहाँ अपन ने मान लिया कि माना एक्स की दूरी समिष्ट, ये है दूरी समिष्ट समिष्ट एक्स टी में अनुक्रम एक्स को अभिसृत होती है। इसका मतलब एक्स एन क्या है, एक्स को अभिसृत। इसका मतलब क्या हो गया कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 बिलोंग्स टू n है कि dxn x less than epsilon for all n is greater or equal to n। ये इसमें ये दिया हुआ है। अब अपने को क्या मान दिया, माना अपन ने xn का उपानुक्रम है, ये इसका उपानुक्रम। तो अपने को कैसे सिद्ध करना है कि ये भी x को अभिसृत होता है। अपने को सिद्ध क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी x and k is equal to x for all n is greater n k is greater equal to n g। तो ये अपने को यहाँ प्रूव करना है, n की जगह यहाँ पर n k, ये अपने को प्रूव करना है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ अपन देखें, ये अपन को प्रूव करना है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, n k होता है, वो क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का एक दिष्ट वृत्तिमान अनुक्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पर इसका अर्थात अपने को यहाँ प्रूव करना है इसका मतलब ये प्रूव करना है था k is greater equal to j के लिए j belongs to n है कोई कि लिमिट x n k d x n k x less than epsilon, ये अपने को यहाँ पर देखना है। तो अब अपने को दिया हुआ ये है कि यहाँ पर, तो ये क्या है, यहाँ पर अपन इसमें देखें तो अपन ने यहाँ मान लिया, यहाँ n0 है, यहाँ पर आप, इसका मतलब ये क्या हो गया, n इज ग्रेटर देन n0। तो यहाँ अपन ने मान लिया, माना किसी n बिलोंग्स टू n के लिए या n0 के लिए कोई j बिलोंग्स टू n है कि nj ग्रेटर इक्वल टू n0। यहाँ पर ने यहाँ पर ये, अब क्योंकि n के एक दिष्ट वृद्धिमान अनुक्रम है, तब k ग्रेटर इक्वल टू j, अगर k ग्रेटर इक्वल टू j है तब क्या होगा, n के ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, nj। और nj जो है, nj क्या है, ग्रेटर इक्वल टू n0, तो इससे क्या गया, और ये ग्रेटर इक्वल टू कितना है, n0। तो
तो यहाँ आप देखो, अगर इससे देखें, अगर अपन इसको मान लिया एक से अगर देखें n इज ग्रेटर देन n जीरो है, n इज ग्रेटर देन n जीरो, तो क्या डी एक्स एन एक्स क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ देखें अगर अपन n के ग्रेटर इक्वल टू n जीरो, n की जगह क्या आ गया, n की जगह क्या आ गया, n के, तो एक से क्या हो गया, डी एक्स एन के एक्स, यहाँ पर क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो ये क्या है, ये क्या था, जब अनुक्रम अभिसारी के लिए क्या लिखना पड़ा था, एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर और एन इज ग्रेटर देन एन जीरो। अब यहाँ क्या करें, देखो एन के ग्रेटर देन एन जीरो, जहाँ डी एक्स के एक्स एन के एक्स लेस देन एप्सिलॉन, एक्स की क्या है, एन की क्या है, एक दिश प्रतिमान, इसका मतलब ये हो गया आता है लिमिट के टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन के इज इक्वल टू एक्स फॉर एन के ग्रेटर इक्वल, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब एन के एक्स एन के एक्स को अभिसरित, इसका मतलब ये हो गया एक्स एन के एक्स को अभिसरित होती है, एक्स एन के एक्स को अभिसरित। तो अगर कोई अनुक्रम एक्स एन है जो एक्स को अभिसरित होगी, तो उसका उपानुक्रम भी एक्स को अभिसरित। अब यहां पर इसकी डेफिनेशन एक दो देखते हैं। परिबद्ध अनुक्रम, बाउंडेड या परिबद्ध समुच्चय, पहले देखें, बाउंडेड सेट, परिबद्ध सेट, परिबद्ध अनुक्रम है, बाउंडेड सेट, परिबद्ध समुच्चय। बाउंडेड जैसे अपन उसमें बताया नहीं था, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में मान होना चाहिए, यहाँ पर तो दूरिक समिश्र में माना ई, दूरिक समिश्र एक्स डी का उप समुच्चय, तब ई परिबद्ध होगा, डी परिबद्ध होगा यदि डी एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन और वाई बिलोंग्स टू, मतलब वाई इसके सभी मानों के लिए यह डी एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पर या ई सबसेट ऑफ एस आर एक्स, यहाँ पर इसको अपन ये लिख सकते हैं, यहाँ पर ई समुच्चय है, इसका मतलब उसकी दूरी क्या है, फाइनाइट है, मतलब डी एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर और वाई बिलोंग्स टू एस आर एक्स, या वाई बिलोंग्स टू, और इसको ये लिख सकते हैं वाई बिलोंग्स टू एस आर। समरस समुच्चय, ये समरस समुच्चय को इस तरह इसको केंद्र मान के, एक्स को केंद्र मान के खींचा गया समरस समुच्चय होगा कि वाई उसका अवयव होगा। तो यहाँ पर वाई सबसेट ऑफ क्या है, ई है, ई अगर इसको करें ई सबसेट ऑफ एस आर एक्स, या यूं लिख सकते हैं ई, ये तो वाई हो गया, या ई सबसेट ऑफ एस आर। अगर यूनियन कर देंगे यूनियन ई, तो यूनियन वाई का मतलब क्या हो जाएगा, ई के सभी अवयव, ई सबसेट ऑफ एस आर एक्स। परिबद्ध, परिबद्ध अनुक्रम, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस की दूरी समिश्र एक्स डी में एक्स डी में अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध होगी यदि एक्स एन का परिसर परिबद्ध है, यदि इसका परिसर परिबद्ध है, मतलब डी एक्स वाई कोई लेस देन,
परिसर क्या होता है? एक्स एन के विभिन्न अवयवों का समुच्चय। विभिन्न अवयवों का समुच्चय, जैसे ये है, ये परिबद्ध है, तो इसके विभिन्न अवयवों का समुच्चय परिबद्ध है, तो ये भी क्या हो जाएगी? परिबद्ध हो जाएगी। तो इसमें अपन देखते, इसकी थ्योरम्स देखेंगे बाउंडेड की। दूरिक समित एक्सटी गए, दूरिक समित मैट्रिक्स पे दूरिक समित एसटी है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है। तो दूरिक समित एक्सटी में एक्सटी में प्रत्येक अभिसारी अभिसारी का मतलब उसकी कोई सीमा है। तो जैसे अपन ने मान लिया कि मान एक्स डी अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है, जो एक्स को अभिसरित होती है। एक्स टी में क्या है? वो अनुक्रम है एक्स एन, वो अभिसारी है जो किसको? एक्स को अभिसरित होती है। इसका मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू या डी एक्स एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन ग्रेटर, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यहाँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के लिए डी एक्स एन एक्स लेस इक्वल टू 1, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर ले लिया डी एक्स एन इक्वल टू 1, या और इसको भी लिख सकते हैं एक्स एन बिलोंग्स टू एक्स 1 एक्स। ये सारी चीजें एक सी हैं, एक्स एन बिलोंग्स टू एक्स 1 एक्स। इसका मतलब ये है कि ये अभिसारी है, एक्स को अभिसरित होती है, मतलब एक्स को केंद्र मान के खींचा गया वृत्त गोलक में एक्स के अलावा अनंत पद विद्यमान। एक्स एन बिलोंग्स टू एक्स 1 एक्स, ये इसका अभिसरित होती है एक्स को, इसका मतलब एक्स एन बिलोंग्स टू एक्स 1 एक्स। अब यहाँ मान लिया आपने फॉर ऑल किसके लिए? एन इज ग्रेटर इक्वल टू एन जीरो, अभिसारी की जो कंडीशन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन जीरो। परिबद्ध का मतलब है बाउंडेड होना चाहिए, परिसर परिबद्ध होना चाहिए, किसके लिए? सभी एन के लिए। ये भी एन इज ग्रेटर देन एन जीरो के लिए, ये भी क्या? एन इज ग्रेटर देन एन जीरो। अब यहाँ पर ने मान लिया, माना आर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1 dx x1 dx x2 से लेके dx xn 0। यहाँ मान लिया आपने कि r क्या है? इसके x और x1 के बीच की दूरी, x x2 के बीच की दूरी, x xn 0 - 1 के बीच की दूरी, और 1 जो ये है इसकी त्रिज्या, इन सबसे बड़ा है यहाँ पर। तब तक वो क्या हो जाएगा? xn बिलोंग्स टू SRX फॉर, देखो SRX क्या है? इन सबके SRX इन सब में बड़ा है सबसे, तो जो ये है ये सारे अवयव x1 ये किस में होंगे? SRX के अंदर होंगे, जब ये सबसे बड़ा है तो इसके अंदर तो आएंगे। तो xn बिलोंग्स टू जो ये है SRX किसके लिए? कहाँ तक? n 0 - 1 तक, ये सारे के सारे R के अंदर आएंगे क्योंकि R सबसे बड़ा है। n लेस देन n 0, n 0 से लेस देन 1 क्या हो गया? n 0 - 1। ये मान लिया नंबर 1 है, ये मान लिया नंबर 2। अब 1 और 2 से क्या हो जाएगा? 1 और 2 से, तो एप्सिलॉन बराबर 1 लिया, तो xn बिलोंग्स टू क्या है? S1 x फॉर और n इज ग्रेटर देन n 0, ये इसके x को अभिसरित होती है, उसकी डेफिनेशन। यहाँ पे SRX होता, R जगह बदल दिया। दूसरा अपन ने मान लिया कि R क्या है? 1, या जो भी इनमें सबसे ज़्यादा है, 1 सबसे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा dx x1 n - n 0 - 1 तक सबसे बड़ा है। इसका मतलब इससे नीचे यहाँ तक सभी किसमें? SRX में। यहाँ तक का मतलब क्या हो गया? n लेस देन n 0। अब इन दोनों से अगर कंपेयर करें तो R ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए
एक्स एन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा एस आर एक्स एन बिलोंग्स टू एस आर एक्स कहाँ आ रहा है देखो 1 के लिए ये रहा और 1 से यहाँ पर देता है देखो n ग्रेटर और इक्वल टू n0 मतलब n0 और n0 से ऊपर और यहाँ क्या है n0 से नीचे सारे तो इसका मतलब सभी आ गए इसका मतलब हो गया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n सभी n के लिए xn बिलोंग्स टू SRX इसका मतलब अतः xn परिवर्त है ना ये सारे मतलब dx xn लेस देन r इसका मतलब है dx xn लेस देन r और अगर ये लेस देन r है तो dx xn लेस इक्वल टू r इसका मतलब xn बिलोंग्स टू SRX क्लोज इंटरवल क्योंकि जो होता है SR X सबसेट ऑफ SR ओपन इंटरवल सबसेट होता है क्लोज इंटरवल का क्योंकि क्लोज इंटरवल में तो जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं ओपन इंटरवल में नहीं होते तो ये है लेस इक्वल टू क्लोज इंटरवल का xn बिलोंग्स टू SRX इसका मतलब xn परिवर्त है तो प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिवर्त अब इसी तरह दूसरा अपन यहाँ देखते हैं XD दूरी सम्मिश्र में E सबसेट ऑफ X E कोई है जो X का उपसमुच्चय है तब x कोई बिंदु होगा x E का सीमा बिंदु है अगर कोई x है E का सीमा बिंदु है तब E के विभिन्न अवयवों का अनुक्रम अवयवों के अनुक्रम का या की सीमा भी x होगी अगर x t कोई दूरी समिष्ट है xd कोई दूरी समिष्ट है E सबसेट ऑफ x है तो E जो सबसेट है उसका सीमा बिंदु x है तो E के विभिन्न अवयवों का जो अनुक्रम बनाते हैं विभिन्न अवयवों की जो अनुक्रम है उसका सीमा बिंदु भी x होगी इसका उल्टा अपन पहले वीडियो में कर चुके हैं कि इसके अनुक्रम के विभिन्न अवयवों के जो इनफाइनाइट है समुच्चय उसके जो सीमा बिंदु है वही जो अनुक्रम की सीमा बिंदु है वही उसकी सीमा बिंदु होगी यहाँ इसका उल्टा बताना है अपने को बताना है कि जो समुच्चय है उसका जो सीमा बिंदु है वही अनुक्रम का सीमा यहाँ पर कोई सीमा बिंदु की डेफिनेशन क्या है समुच्चय के सीमा बिंदु क्या होता है उसको केंद्र के मानकर खींचा गया विवृत गोलक में कम से कम एक अवयव विद्यमान होना चाहिए x के अलावा तो यहाँ पर ने मान लिया कि माना x E का सीमा बिंदु है तब क्या होगा x को केंद्र मानकर खींचे गए विवृत गोलक में x के अतिरिक्त कम से कम एक अवयव विद्यमान होगा सीमा बिंदु की डेफिनेशन लगा दी यदि x E का सीमा बिंदु है तो x को केंद्र मानकर खींचे गए विवृत गोलक में x के अतिरिक्त कम से कम एक अवयव विद्यमान होगा यहाँ ये अपन ने इसमें मान लिया इसका मतलब ये हो गया तो अपन ने मान लिया कि माना r = r1 = 1 की हुई
x के कोई x1 बिलोंग्स टू E है कि x1 बिलोंग्स टू x R1 x, जहां x डज नॉट इक्वल टू, मतलब x के अलावा कम से कम एक बिंदु कौन सा है, x1 है, जो किसमें इसको केंद्र मान के खींचे गए वेक्टर को, ये dx x1 ग्रेटर देन 0। अब यहां पर ने माना R2 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ हाफ dx x1, यहाँ 1 लिया अपन R1, R2 को ले लिया हाफ, और dx x1 में से जो भी कम है उसके बराबर R2। तो देखो आप हाफ तो पॉजिटिव है और x डज नॉट इक्वल टू x1, ये बराबर नहीं है, तो ये दूरी भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब R2 है जो ग्रेटर देन 0 है, R2 कोई ग्रेटर देन 0 है। तो जैसे इसमें होगा आपके पास, तो अपन ने यहाँ मान लिया R2 ग्रेटर देन 0 के लिए मैं x2 बिलोंग्स टू E है, कोई x2 E का अवयव है, E है कि x2 बिलोंग्स टू S R2 x, x2 बिलोंग्स टू S R2 x है, जहां x इज नॉट इक्वल टू x x2 के बराबर नहीं, अलग अलग है ना, तथा x1 नॉट बिलोंग्स टू S R2 x, x1 नहीं है इसमें, x2 बिलोंग्स टू S R2 x, x1 किसका है, S R1 x। इसी तरह इस तरह अपन कंटिन्यू चलते हैं R3, तो इसी प्रकार R3 अपन ने मान लिया कि मिनिमम ऑफ 1/3 dx x2, R3 है 1/3 dx x2। अब देखो x1 यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू, x और x2 बराबर नहीं, तो इसका मतलब क्या है dx x2, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, dx x2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब R3 क्या है, R3 ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव। अब कोई मान लें, जैसे यहाँ पर x2 माना ग्रेटर देन 0 में x3 बिलोंग्स टू E है कि क्या है, x3 बिलोंग्स टू S R3 x, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू x और x3 बराबर है। और दूसरा ये दोनों है, ये भी इसमें SR3 x में नहीं, इसका मतलब है x1 x2 नॉट बिलोंग्स टू SR3, जैसे यहाँ पर x1 नहीं है, इसमें SR3 में x1 है, x2 नहीं, अलग अलग, सभी अलग अलग है। तो इस प्रकार की अगर अपन पुनरावृत्ति करें, अपन चलते जाएं इस तरह से, तो इस प्रकार की पुनरावृत्ति करने पर तो अपने को क्या मिलेगा, xn मिलेगा। यहाँ पर क्या आएगा, पहली चीज क्या रहेगी, xn बिलोंग्स टू S R n, x3 क्या है, S R3 x, xn क्या हो जाएगा, S R n x, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू x। इसको आप दूसरा भी लिख सकते हो, इसको सेकंड मान सकते हो आप यहाँ पे इसको हटा कर यहाँ पे सेकंड ये भी मान सकते हो, x डज नॉट इक्वल टू xn, ये भी लिख सकते हो x xn के बराबर है। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, इसका मतलब है कि n डज नॉट इक्वल टू n, तब xn डज नॉट इक्वल टू, सभी अलग अलग है। और जो Rn है, Rn लेस इक्वल टू, क्योंकि मिनिमम है जो भी है, जैसे R3 है तो 1/3, R4 होगा 1/4, Rn क्या होगा, लेस इक्वल टू 1/4। तो यहाँ ये अपने को ये मिल गया इस तरह से। अब क्या xn क्या है, जो है xn E के
विभिन्न अवयवों का अनुक्रम, ये अनुक्रम है। और यहाँ पे तो GXN लिखो, XN बिलोंग्स टू S R N X, इसका मतलब क्या हो गया? XN बिलोंग्स टू S R N X, इसका मतलब क्या हो गया? DXXN लेस इक्वल टू RN, और RN क्या है? लेस इक्वल टू 1/n, इसका मतलब क्या हो गया? DXXN लेस इक्वल टू 1/n, ये क्या है? लेस इक्वल टू 1/n। अब अपन को देखना है n इज ग्रेटर देन n0 के लिए। तो यदि आपके पास, यदि n इज ग्रेटर इक्वल टू n0 है तो 1/n लेस इक्वल टू कितना है? 1/n0। तो ये क्या हो गया? लेस इक्वल टू 1/n। तो ये क्या है? DXXN लेस इक्वल टू 1/n, इसको क्या माने? लेस देन एप्सिलॉन। तो DXXN लेस देन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1/n0, या n0 ग्रेटर देन 1/n के लिए DXXN लेस देन एप्सिलॉन है। इसका मतलब परिवर्ती, DXXN लेस देन एप्सिलॉन मतलब परिवर्त है। XN बिलोंग्स टू SRN X, ये सबसेट क्या होता है? SRN XN बिलोंग्स टू SRN, मतलब अनुक्रम XN परिवर्त है, XN परिवर्त। तो यदि E परिवर्त समुच्चय जो है तो उसके जो अनुक्रम बनाएंगे अपन, E के विभिन्न अवयवों का जो अनुक्रम बनेगा वो भी परिवर्त होगा, और वो भी जो है X को यहाँ पर अभिसरित होगा यहाँ पर, है ना? इसका मतलब ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी XN, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी XN इज इक्वल टू परिवर्त। यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी XN इज इक्वल टू, मतलब XN की सीमा x, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी XN इज इक्वल टू x, XN की सीमा भी क्या है? x। तो अगर E की सीमा x है तो XN की सीमा भी x हो जाएगी। परिवर्त तो अपन ने दिखाया जो है यहाँ पर DXN लेस देन एप्सिलॉन